हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जो हिंदी की जो टेस्ट ली गई थी और ऑब्जेक्टिव वाली, और 2023 में वो 12वीं कक्षा की जो भी बच्चों को टेस्ट ली गई थी और उन सब का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। और सब तमाम प्रश्न जो हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, मतलब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। और सभी का उत्तर जो है, जिसमें क्या क्या है कि एग्जामिनेशन नजदीक होने की वजह से जो है बहुत सारे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। और तो और अभी देखिए, एक दुखद घटना जो है एक बच्चे के घर में घट गई है और अभी उनका जस्ट फोन आया था और इस कारण से वो भी आने में असमर्थ हैं। देखिए, मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी और वो कविता थी, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। तो मतलब हमारा जो है ना, हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं प्रतिदिन, है ना। उसमें ये भी कहा गया था कि डिगो ना अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊपर उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, है ना। सो इस कविता का भाव जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके माध्यम से कही गई है ना कि चाहे जीवन में जो भी कष्ट आए, जो भी परेशानियां आए, है ना, लेकिन कभी भी अपने पथ से अलग ना होना, कभी अपने पथ को छोड़ना नहीं। अंततः जो है आपको जीवन में जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। तो मैं ये तमाम बच्चों को कहना चाहूंगा कि कोई भी परेशानी आए, आप लोग जो है ना, अपने पद से थोड़ा सा भी आप विचलित ना हो। तो बाकी रास्ते में कठिनाइयां आती रहती हैं। कहते हैं जिंदगी जो है एक नाव की तरह है और हम नदी में चल रहे हैं ना, और सुख दुख जो है नदी के दो किनारों जैसे होते हैं, कभी इस किनारे कभी उस किनारे, ये आना जाना लगा रहेगा। लेकिन हमें अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर जो एकाग्रता है उसे बनाए रखनी होगी। तो देखिए, तो पहला प्रश्न जो था ये 12th क्लास का, जो 2023 में जिन्हें एग्जाम देना और बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन था और जो टेस्ट ली गई थी ना, तो उसका पहला प्रश्न था कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो वो एक व्यापारी थे। और आपने पढ़ा था कि बालकृष्ण भट्ट की उन्हें पढ़ने के प्रति जो रुचि थी उनमें और उनमें लालसा जो उत्पन्न हुई थी, वो उनके माता के द्वारा उत्पन्न की गई थी। और तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? पहला का ऑप्शन बी है, व्यापारी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ऑप्शन सी होगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहां का रहने वाला था? तो कहानी में आपने पूछा था, है ना, पढ़ा था कि लड़की से पूछने पर जो है ना, लड़की को पूछा गया पता, तो वो बताई थी कि मगरे में घर है ना, और लड़के का कहां घर था? तो माझे में, है ना। सो लहना सिंह माझे का रहने वाला था और इसका 3 का ऑप्शन डी होगा। चौथा है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण, ये भारत का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है और प्रसिद्ध व्यक्ति वो थे भारत में। तो चौथा का आंसर सी होगा, जयप्रकाश नारायण। पांचवा क्वेश्चन है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? सो ऑप्शन डी होगा इसका, छात्र आंदोलन का। हालांकि इसमें छात्र आंदोलन लिखा हुआ है ना, तो उसे इरेज करके छात्र आंदोलन कर देंगे, है ना। और छठा क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो ये सर्वोदय विचार का मुख्य सिद्धांत है। देखिए, किसी बच्चे ने अलगाववादी विचार का डी ऑप्शन में लगा लिया है, वो गलत है। छठा का ऑप्शन ए होगा, सर्वोदय विचार का। सातवां क्वेश्चन है, एक मच्छर परेशान कर रहा है। सातवां क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो देखिए, वो नाम तो ऐसा है कि आप लोग भूल ही नहीं सकते, है ना। रवि सिंह उनका नाम था। और सातवां का ऑप्शन बी, रवि सिंह। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, उर्वशी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया है और नारी को उसने कली मान लिया है? तो नौवां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, पुरुष वृत्त बन गया है ना।
10वां क्वेश्चन है, नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह कबीर के द्वारा पंक्ति कही गई थी और यह अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से है। ये 10वां क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? देखिए इसमें किसी बच्चे ने टिक में लगा लिया है ना डी सूर्य से, वो गलत आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? तो आंसर सी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का, सी दर्पण से। उसमें आपने पढ़ा होगा एक आंख है वाला जो है ना, ऐसे करके जो पंक्ति दी गई थी है ना, महमूद दर्पण गुनी, ऐसे करके वो है ना पंक्ति थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है, उनके द्वारा लिखी गई नहीं है ना? तो पद्मावत है, अखरावट है, चित्ररेखा है और ऑप्शन डी में है आपका भक्तमाल। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी भक्तमाल। ये किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास के द्वारा लिखी गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, राधा रसकेली किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है। किसी बच्चे ने तुलसीदास लगा लिया है, वो गलत आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर होगा सूरदास। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? तो सूरसागर की। 15 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा सूरसागर की। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा नरहरिदास। 17 नंबर है, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो 17 नंबर क्वेश्चन है ना, जिसका आंसर होगा सी डी दोहावली। 17 नंबर का 17 का डी दोहावली। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? 18 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा ए 44। ये 44 छंदों में की गई हनुमान बाहुक। 19 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो रामचरितमानस जो है क्या है? महाकाव्य है। माइक सही से काम कर रहा है ना? तो रामचरितमानस जो है निम्न में क्या है? महाकाव्य है। 19 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा महाकाव्य। 20 नंबर क्वेश्चन है कि छप्पे के अनुसार सबके हित का वाचन कौन कहता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसका आंसर होगा सी कबीर।